वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देश के मजदूरों, किसानों के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर हमारा फोकस। कहा, लोकल ब्रांड को अब ग्लोबल बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने विजन रखा। लंबी चर्चा के बाद पैकेज पर हुआ फैसला। देश के विकास के लिए आर्थिक पैकेज किया जारी। पैकेज पर कई मंत्रालयों से बातचीत हुई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया को देखें तो भारत के हालात बेहतर। उन्होंने कहा, देश संकट के समय में अवसर देख रहा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज से ऊर्जा का संचार हुआ। भारत ने कई देशों की मदद भी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने लॉकडाउन के कुछ ही घंटों के बाद राहत पैकेज का ऐलान किया। हम कृषि क्षेत्र में सुधार लाए। गरीबों को अनाज और दालें बांटी गई। आवास योजना, उज्ज्वला योजना से लाभ पहुंचाया। लॉकडाउन में भी किसानों तक मदद पहुंचाई। कहा, गरीबों के खाते में सीधा पैसे पहुंचाने की कोशिश। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया आर्थिक पैकेज का ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखी। आय के जरिए बाजार में नकदी उपलब्ध कराई। 5 लाख तक के क्लेम रिफंड निपटाए। 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में दी राहत। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन। 45 लाख एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत। कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 कदम उठाए। आरबीआई आने वाले दिनों में बाजार में और लाएगा पैसा। 31 अक्टूबर से मिलेगा लोन। एनपीए वाली एमएसएमई को भी मिलेगा लोन। 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकार से सहायता। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में करेगी जमा। कारोबारी क्षमता बढ़ाने वाली कंपनियों को होगा फायदा। मंदी में कारोबार बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की मदद। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड। निर्मला सीतारमण ने कहा, निवेश और टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि टैक्स ऑडिट की तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। इसके साथ ही मार्च 2021 तक टीडीएस और टीसीएस में 25% की छूट दी गई है, जिससे 50,000 करोड़ का फायदा होगा। 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ की योजनाओं का ब्यौरा दिया। बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए 90,000 करोड़ का ऐलान किया। अगस्त तक 15,000 वेतन वालों का ईपीएफ सरकार देगी। 12% की जगह 10% कटेगा ईपीएफ। 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कोरोना काल में बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने की छूट। बिल्डरों को कोरोना काल में रेरा से राहत। एमएसएमई के लिए सरकार की घोषणाओं का सीएम योगी ने किया स्वागत। कहा, केंद्र सरकार के कदम से एमएसएमई सेक्टर में ऊर्जा। कोरोना काल में मोदी सरकार की घोषणा से सभी सेक्टरों को मिलेगी राहत। देश के सभी वर्गों के साथ साथ गरीब और मध्यम वर्गों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 286 ट्रेनें प्रवासियों को लेकर वापस लौटी। 3,26,040 प्रवासी अभी तक आ चुके हैं। यूपी में सबसे ज्यादा प्रवासी वापस लौटे हैं। गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रेनें प्रवासियों को लाई। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि गेहूं खरीद का काम सुचारू रूप से जारी है। पीपीई किट और मास्क की भी पर्याप्त व्यवस्था है। 11.25 लाख फूड पैकेट्स की व्यवस्था की गई है। पैदल चल रहे लोगों को गाड़ी और भोजन मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में 496 हॉटस्पॉट अभी भी चिन्हित। फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। ट्विटर, टिकटॉक पर फेक न्यूज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूपी के 74 जिले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए, जबकि 115 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1,709 एक्टिव मरीज बचे हैं। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3,664 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 122 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3,525 नए मामले भी सामने आए। देश में मरीजों की तादाद बढ़कर 74,281 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। 24,386 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले एक दिन में देश में सबसे ज्यादा 1,931 मरीज ठीक हुए।
गोरखपुर में पत्नी की डांट पर हंगामा। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के पुणे से पति के लौटने पर पत्नी ने जताई थी नाराजगी। विवाद बढ़ने पर पति ने छत की ग्रिल से लटककर की आत्महत्या की कोशिश। पड़ोसी की छत से पहुंचे पुलिस कांस्टेबल ने बचाई सीवान के रहने वाले 25 साल के दीपू पटेल की जान। आगरा के सेंट्रल जेल में 10 नए कैदी निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। 100 से ज्यादा कैदियों और जेल कर्मचारियों की कराई जाएगी सैंपलिंग। फिलहाल जेल में 100 कैदियों को क्वारंटीन किया गया है। बीते 9 मई को जेल में एक कैदी की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। आगरा में पीपीई किट का नहीं हो रहा ठीक तरह से डिस्पोजल। सड़क पर पड़ी पीपीई किट को बच्चे ले जाते हुए नजर आए। थाना सदर के कैंट रोड से आई तस्वीरें। आगरा में पहले से फैला है काफी संक्रमण। लापरवाही भारी पड़ने की आशंका। ग्रीन जोन की ओर बढ़ रहे कन्नौज जिले को एक और बड़ा झटका लगा है। यहाँ मुंबई से लौटे लोगों के संपर्क में आने से 5 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 4 छिबरामऊ नगर के बिरतिया मोहल्ले के हैं। इस वक्त जिले में कुल 12 एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि कुल संख्या 19 है। जालौन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच जिला प्रशासन ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए अन्य लोगों की घर बैठे जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की है। कई सुविधाओं से लैस इस मोबाइल वैन को डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने कलेक्ट्रेट परिसर से ताली बजाकर रवाना किया। उधम सिंह नगर के किच्छा सामुदायिक अस्पताल में डॉक्टर रश्मि सेमवाल अपने 1.5 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं। उनके पति डॉक्टर कविंद्र भी डीडी हार्ट में कोविड ड्यूटी में तैनात हैं। डॉक्टर शिखा भी किच्छा अस्पताल में 10 साल के बेटे को घर पर छोड़कर ड्यूटी कर रही हैं। वहीं उनके पति भी शिमला के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद देश के किसानों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। मेरठ के किसानों ने उम्मीद जताई है कि सरकार के इस फैसले से किसान आर्थिक तंगी से उबरेंगे और देश के किसान एक बार फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकेंगे। हमीरपुर जिले में मायानगरी मुंबई की काली पीली टैक्सियों की भरमार इन दिनों देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे श्रमिक इन टैक्सियों ट्रकों के जरिए कई 100 किलोमीटर लंबा सफर तय कर अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं। देहरादून में बिजली उपभोक्ता लॉकडाउन के दौरान एनआर बिल से परेशान है। रीडिंग न होने पर बिल की राशि ज्यादा आई है। कारोबार बंद होने से लोगों के सामने बिल जमा करने का संकट। आगरा में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार। मंगलवार को एक साथ 12 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। 12 नए मामलों के साथ आंकड़ा पहुंचा 800 के पास। 25 मरीजों की मौत, 369 मरीज हुए ठीक। एसएन मेडिकल कॉलेज में किया गया फेरबदल। ग्रीन जोन की ओर बढ़ रहे कन्नौज जिले को एक और बड़ा झटका। मुंबई से आए मजदूरों ने बढ़ाई मुसीबत। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मुंबई से आए युवक के संपर्क में आने से हुए संक्रमित। जौनपुर के जगदीशपुर में लाठी डंडों से लैस दर्जनों दबंगों ने कोटेदार पर किया हमला। कोटेदार को बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने किसी तरह भागकर बचाई जान। दबंगों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। लखनऊ में एकेटीयू ने किया कोविड-19 पर इंटरनेशनल वेबिनार का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया शुभारंभ। कोरोना काल में शिक्षण संचालन मॉडल पर विचार। राज्यपाल ने एकेटीयू की पहल को सराहा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की तादाद फिर बढ़ी। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो गई। मंगलवार को नैनीताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। 23 साल की एक युवती में भी कोरोना की पुष्टि हुई। बागेश्वर में लॉकडाउन तोड़ने पर हुई कार्रवाई। 915 लोगों के पुलिस ने काटे चालान। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 60 दुकानदारों पर की कार्रवाई। बगैर पास जिले में एंट्री पर 127 लोगों पर एफआईआर दर्ज। रुड़की तहसील में शहर और देहात क्षेत्र के लोग भारी संख्या में पास बनाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों के घंटों लाइन में लगने के बाद भी समय पर पास नहीं बन पा रहे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने एबीपी गंगा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में अपने परिवार से दूर वो ओवरटाइम कर अहम योगदान दे रही हैं और उन्हें अपने पेशे पर गर्व है। देहरादून जिला प्रशासन ने व्हाट्सएप के जरिए पास बनाने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एसडीएम के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर व्हाट्सएप मैसेज करके पास बनवाया जा सकता है।
देहरादून में कोरोना नोडल अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि उत्तराखंड आने के लिए अब तक 1,98,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और करीब 51,000 लोग विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड वापस लौट आए हैं। 29,975 लोगों ने राज्य से बाहर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिनमें 9,000 से ज्यादा लोगों को वापस भेजा जा चुका है। लॉकडाउन 3.0 में हल्की छूट मिलते ही रुड़की तहसील में लगी लोगों की भीड़ देखकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की का पारा चढ़ गया और उन्होंने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लॉकडाउन में फंसे कुमायूं मंडल के 1200 यात्रियों को सूरत, गुजरात से लेकर एक ट्रेन सोमवार देर रात काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के 37 प्रवासियों की वापस आने पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई और बसों में इनके घरों के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही इन लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। उत्तरकाशी में पहला कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में उसके भाई और 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कोरोना पॉजिटिव युवक अपने 3 साथियों के साथ गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी के लिए चला था और उत्तरकाशी पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन में और उसके 3 साथियों को क्वारंटीन किया गया था। मसूरी में होम क्वारंटीन किए गए 60 साल के वृद्ध की मंगलवार को अचानक मौत होने से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 7 मई को वो सहारनपुर अपने गांव से मसूरी अपने घर आए थे। प्रशासनिक टीम ने उनको और उनके परिवार को होम क्वारंटीन किया था। उन्नाव में 1000 टन सोने के खजाने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार का निधन। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के बैरी में बने आश्रम में ली आखिरी सांस, भक्तों में शोक की लहर। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्ताव पर हुई चर्चा। 30 जून तक औद्योगिक इकाइयों को बॉयलर इंफेक्शन की छूट। राज्य में आर्थिक नुकसान को लेकर कमेटी से मांगे सुझाव। स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति का रास्ता साफ। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। 3 महीने तक फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा। कृषि उपज एवं पशुधन संविदा सेवा खेती अधिनियम को मंजूरी। आर्थिक पैकेज पर सरकार ने किया पीएम का स्वागत। केंद्र के आर्थिक पैकेज पर अखिलेश का वार, ट्वीट कर लिखा, पहले 15 लाख का झूठा वादा, अब 20 लाख करोड़ का दावा। अब की बार लगभग 133 करोड़ लोगों को 133 गुना बड़े जुमले की मार। अब कोई भला कैसे करे एतबार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, गरीबों के भरोसे की नींव पर सत्ता का बड़ा महल खड़ा किया। संकट के समय में गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात। आर्थिक पैकेज पर बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट। कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की पूंजी में विकास की ज्यादा जरूरत। ईमानदारी से अमल करने से ही गरीबी, बेरोजगारी सहित देश की और भी मूलभूत समस्याओं का समाधान संभव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सीएम योगी को पत्र। लॉकडाउन में कई मांगों को लेकर लिखा पत्र। मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारियों को लेकर की मांग। घर के लोन पर लगने वाली ब्याज की दर को शून्य करने की मांग। लिखा, ईएमआई जमा करने की बाध्यता 6 महीने के लिए स्थगित हो। किसानों को फसल खरीद की गारंटी और बिजली बिल माफ करने की भी उठाई मांग। किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अजय कुमार लल्लू ने पत्र के जरिए कहा, किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम सरल किया जाए। गेहूं किसानों की समस्या पर तुरंत ध्यान दे सरकार। यूपी में सरकारी कर्मचारी और अफसरों के ट्रांसफर पर लगी रोक। अब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के तबादले नहीं होंगे। कोरोना के चलते अगले आदेश तक फैसला। सीएम योगी के आदेश पर ही हो सकेगा ट्रांसफर। यूपी पीसीसीएल घोटाले की जांच तेज। डीएचएफएल के अफसरों से पूछताछ करेगी सीबीआई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगी पूछताछ। पीएफ के हजारों करोड़ डीएचएफएल में हुए थे निवेश। निवेश वाली कंपनी के अफसरों से भी सीबीआई टीम करेगी सवाल जवाब। रुड़की में अटल ई जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री ने क्षेत्रीय विधायक देशराज कंडवाल और ग्राम प्रधानों से बातचीत की। इस दौरान वर्चुअल क्लासरूम को लेकर चर्चा हुई। पीएम के लोकल के लिए वोकल बनने के नारे का दिखने लगा असर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस दिशा में बड़ा फैसला लिया। सभी सीएपीएफ की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ये आदेश देश भर की सभी कैंटीनों पर 1 जून से लागू होगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की अर्जी मंजूर कर दी। राज्य में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजी जाएंगी।
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों को राज्य में भेजे जाने की मांग की थी। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस में फूट। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आर्थिक पैकेज का किया स्वागत, तो मनीष तिवारी ने बताया ये सिर्फ हेडलाइन बनाने की कोशिश। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए, 4 की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 3,986। अब तक 225 मौतें। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 362 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक 8,903 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 3,246 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 537 लोग की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण उदयपुर और पाली में भी तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में 87 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 4,213 कोविड-19 केस मिल चुके हैं। 117 मौत कोरोना के चलते हुई। वंदे भारत मिशन के तहत मलेशिया से भारतीयों की वापसी। कुआलालंपुर से 225 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विमान। बांग्लादेश के ढाका से श्रीनगर लौटे 169 मेडिकल छात्रों ने भारतीय दूतावास और भारतीय सरकार का जताया आभार। कहा वापस आकर खुश, भारत सरकार का शुक्रिया। कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के कारण दोहा में फंसे 181 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट की केरल में लैंडिंग हुई। कोरोना वायरस से जंग जीतने में इस्तेमाल तकनीक आरोग्य सेतु ऐप ने हासिल किया नया मुकाम। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपलोड किया ऐप। सिर्फ 13 दिनों में ही 5 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया ऐप। कोरोना महामारी लगातार दुनिया में पैर पसारती जा रही है। दुनिया में अब तक 43 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 2,90,597 लोग जान गंवा चुके हैं। विश्व में मरीजों की ताजा संख्या 43,11,914 हो गई है। मंगलवार को अमेरिका में 22,802 नए केस सामने आए और 1,630 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले अमेरिका में 18,196 नए केस आए थे और 1,008 लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया के करीब 1/3 कोरोना मरीज अमेरिका में ही हैं। यहाँ 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 83,425 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रान ने कहा कि बीते 20 साल में चीन से 5 महामारी आई है और इसे किसी ने किसी बिंदु पर तो रोकना ही होगा, और उन्होंने महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार भी ठहराया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता को हुआ कोरोना। दमित्री पेस्कोव को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेस्कोव 2000 की शुरुआत से ही पुतिन के साथ काम कर रहे हैं और 2008 से उनके प्रवक्ता हैं। सिंगापुर में कोरोना से संक्रमित भारतीय व्यक्ति की मौत। 10 मई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की हुई थी पुष्टि। मंगलवार को 884 नए मामले आए सामने। मरीजों की तादाद 24,000 के पार। सऊदी अरब में ईद पर कर्फ्यू का ऐलान। मक्का सहित पूरे देश में 5 दिन की छुट्टियों के दौरान 24 घंटे रहेगा लॉकडाउन। सऊदी में फिलहाल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत। 1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसकी अगली डेट जुलाई तक टाल दी। इस समय सज्जन सिख विरोधी दंगे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहाँ की स्थानीय पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। बदायूं में बीजेपी नेता की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। बीजेपी नेता ने स्प्रे मशीन से पहले अपने खेत में छिड़काव किया। इसी बात से दूसरा पक्ष भिड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। गंभीर रूप से घायल बीजेपी नेता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना में बीच बचाव कर रहा एक सिपाही भी घायल। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। गाजियाबाद के लोनी में महिला वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला वकील अपने पति के साथ कार में जा रही थी। आरोप है कि कार में पीछे बैठे शख्स ने महिला को गोली मार दी। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में जुटी है। आगरा के सदर इलाके में 6 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चे का शव लहूलुहान हालत में झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ मिला।
पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया है। बस्ती में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। एक घायल सड़क पर तड़पता रहा। ना तो मौके पर मौजूद पुलिस मदद करते दिखी और ना ही एम्बुलेंस वक्त से पहुंची। एम्बुलेंस के लिए घायल को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। मुंबई से पैदल घर जा रहे राहगीरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए थे। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 31 में बंद पड़े जनता फ्लैट में महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। पड़ोसियों को बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़कर महिला का शव कमरे से निकाला गया। महिला के साथ उसका पति और एक बच्चा रहता था। पति और बच्चे दोनों गायब। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति और बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव के दही चौकी के पास कैम्पको टेक्निकल फैक्ट्री पर हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने शव फैक्ट्री के गेट पर रखकर जताई नाराजगी। फैक्ट्री के गेट पर महिलाओं ने किया पथराव। सड़क हादसे में हुई थी युवक की मौत। 11 मई को लखनऊ गया था शख्स। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी। कौशाम्बी में खनन माफिया पर कार्रवाई से हड़कंप। खनन अधिकारी ने देर रात की कार्रवाई। ओवरलोड बालू लदी 20 गाड़ियों का काटा चालान। 7 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। बहराइच में महिला चेयरमैन की दबंगई सामने आई। महिला चेयरमैन तस्लीम ने सभासद को पीट दिया। फाइल रिसीविंग को लेकर सरेआम सभासद को थप्पड़ जड़ दिया। सभासद की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चेयरमैन के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कोलकाता के ज्वेलरी शॉप में गोरखपुर और संत कबीरनगर के बदमाशों ने डकैती डाली थी। एसटीएफ ने गिरोह के 4 बदमाशों को गोरखपुर के खौराबार बाईपास स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास से मुठभेड़ में दबोच लिया। पकड़े गए चारों बदमाशों के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। एसटीएफ की टीम ने उन्हें खौराबार पुलिस को सौंप दिया। इनके पास से लूट के गहने, नकदी और घटना में इस्तेमाल असलहा भी बरामद हुआ है। संभल के असमौली थाना इलाके में पुलिस की कार सवार पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने उसे दबोच लिया, जबकि बाकी तस्कर मौका पाकर भाग निकले। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश और सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पकड़े गए बदमाश की शिनाख्त जिशान के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि जिशान पशु तस्कर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। देहरादून में बिजली उपभोक्ता लॉकडाउन के दौरान एनआर बिल से परेशान है। रीडिंग न होने पर बिल की राशि ज्यादा आई है। कारोबार बंद होने से लोगों के सामने बिल जमा करने का संकट। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खुलने जा रहे हैं। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। भगवान बद्री की स्तुति और मंगल गीत गाए गए। एबी डिविलियर्स ने कहा कि उनका भारतीय कप्तान की अभिनेत्री पत्नी अनुष्का से भी अच्छा रिश्ता है और वो पारिवारिक जीवन को लेकर कई मसलों पर उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा, अनुष्का से मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है। हम बच्चों और परिवार को लेकर बात करते हैं। हम सभी जूनियर कोहली का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा के साथ रांची में अपने घर में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक अलग बात ये देखने को मिली है कि एमएस धोनी ने लॉकडाउन के दौरान अपने 3 नए लुक दिखाए हैं, जिसमें से एक में वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में खेलते हुए हैट्रिक ले चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा हैट्रिक लेने के बावजूद भी गेंदबाजी से दूरी बनाए हुए हैं। रोहित शर्मा ने बताया कि जब से उनकी उंगली में चोट लगी है वो गेंदबाजी को मिस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बॉल को गेंदबाजी के लिए ग्रिप करने में वो असमर्थ हैं और इसीलिए गेंदबाजी नहीं कर सकते। कैटरीना कैफ युजवेंद्र चहल की फेवरेट हीरोइन है। वो उन्हें काफी पसंद करते हैं। चहल ने खुद इसका खुलासा साल 2017 में किया था। चहल ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मैंने कैटरीना कैफ को नजदीक से पहली बार विराट भाई के रिसेप्शन में देखा था। चहल के साथ उस वक्त कुलदीप यादव भी खड़े थे। जब उन्होंने चहल से कहा था कि जाकर बात करें, इस पर यूजी ने कहा, नो चांस, मैंने उन्हें देख लिया, यही काफी है। बिग बॉस 13 फेम इमांशी खुराना ने अपने बचपन की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो देखते ही वायरल हो गई। फोटो में हिमांशी व्हाइट कलर का गाउन पहने दिख रही हैं। तस्वीर में वो किसी डॉल से कम नहीं लग रही। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन लॉकडाउन में अपने वेकेशन मोड को काफी मिस कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने पति के साथ वेकेशन की थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में रवीना बिकिनी पहने पति के साथ सेल्फी लेती दिखाई दे रही हैं।
फैंस के साथ कनेक्शन की कड़ी में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बेली डांस के स्टेप करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने एक नोट भी अपने फैंस के लिए पोस्ट किया। भोजपुरी फिल्मों में अपने सीन्स को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर कई बोल्ड तस्वीरें शेयर की। मोनालिसा लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं।